नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन चालू कर देते हैं अभी से, और इससे क्या होगा, हम लोग को एक एज मिल जाएगा, हम लोग एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। और मोस्टली तो करंट अफेयर्स ही आता है हमारे एग्जामिनेशन में, तो हम लोग जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन चालू कर देते हैं और हम लोग एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे। लेकिन ऐसा सही बात नहीं है, ठीक है। जितना मैंने एग्जामिनेशन को एनालाइज किया है, जनरल अवेयरनेस जो है ना, वो आपको ध्यान देना चाहिए उस पर, लेकिन साथ में आपको रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश, इसको इग्नोर करके नहीं ध्यान देना है, समझे। जैसे कि वाइफ को ध्यान देना चाहिए, लेकिन मम्मी को छोड़ करके वाइफ को ध्यान देना ये गलत हो जाता है ना। ऐसे ही यहाँ पर है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस जोक, लेकिन ये है, रिलेटेबल है। आप एक चीज को फॉलो कर रहे हो, करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है कि आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आपने पहले क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश को थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया है और आप सोच रहे हैं कि सबको साथ में लेके चलेंगे, तब आपका ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। जनरल अवेयरनेस अगर आप भी स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसा फील होगा कि आपके पास थोड़ा टाइम है अभी, तो आप जितना ज़्यादा सोर्स को फॉलो करेंगे, तो आपका जो सिक्योर रहेंगे, आप जितना ज़्यादा आप फॉलो करेंगे उतना आप सिक्योर रहेंगे कि हम इतना सोर्स को फॉलो करते हैं, मैक्सिमम नंबर आप यहाँ पर जुगाड़ कर सकेंगे, ऐसा फील होगा आपको। तो आप 4 या 5 गो सोर्स को फॉलो कर लेंगे। पीआईबी के लिए अलग, आरबी नोटिफिकेशन के लिए अलग, जनरल अवेयरनेस का मिसलेनियस पोर्शन के लिए अलग, ठीक है, रिपोर्ट्स के लिए अलग, और न्यूज़पेपर के लिए अलग। 5 सोर्स मान लो कि आपने फॉलो कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप 5 सोर्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये आप कंटिन्यूटी के साथ नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका 2 महीना हो जाएगा तो ये 5 सोर्स जो है ना, वो आपको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितना भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद रखना है। जितना भी आप पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत आपके दिमाग में वो स्पेस लेकर के रखा हुआ है। तो ये जब 5 चीज आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आप क्वांट्स और रीजनिंग में उतना जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, उसको समय नहीं दे पा रहे हैं। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब ये 5 सोर्स को आपको रिवीजन करने का एक प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर, और उस समय फिर आपको ये 5 सोर्स वापस से फॉलो करना है। तो जो फॉलो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, फिर आपको रिवीजन करने के लिए जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन भी करना है। साथ में आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी परेशान करेगा तभी, ठीक है। तो इस चीज को आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना आप आगे रहोगे, ठीक है। आपको एज कौन देने वाला है इस एग्जामिनेशन में? आपको एज देगा क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश कैसे हो सकता है? ये टेस्ट से हो सकता है। जितना जल्दी आप टेस्ट दोगे उतना आपको, आप फेल करोगे, आप सीखोगे, अपने वीकनेस को जानोगे, वीकनेस को फिर आप ठीक करोगे। तो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश अगर आपका ठीक ठाक है और अभी आप सिर्फ टेस्ट लगा रहे हैं, तब तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए न्यूज़पेपर। तभी मैं जनरल अवेयरनेस नहीं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ न्यूज़पेपर चालू कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपका क्वांट्स या रीजनिंग, इन दोनों में से कोई एक वीकनेस है, तो फिर आप स्टार्ट ना करें, वही अच्छा रहेगा। स्टैटिक पोर्शन का कितना वैल्यू है इस एग्जामिनेशन में? देखो, ईएसआई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़े बिना आपको नहीं जाना चाहिए एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको लगेगा कि स्टैटिक पोर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 90% जो है ना, वो करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आप गलत है। आप अगर ईएसआई का पेपर देखोगे, फेज 2 का पेपर देखोगे, तो जो स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं ना, वो 10 नंबर के, 15 नंबर के, 10 नंबर के, 15 नंबर के, ऐसा सवाल देखने को मिले हैं। तो अगर आप स्टैटिक क्वेश्चन छोड़ देंगे, तो आप सीधा आप 15 से 20 नंबर आप उड़ा आ जाएंगे। बहुत बड़ा वो आपके साथ रिस्क हो जाएगा। तो स्टैटिक पोर्शन आप नहीं छोड़ सकते हैं ईएसआई का। फाइनेंस क्यों नहीं छोड़ सकते स्टैटिक पोर्शन? फाइनेंस का स्टैटिक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना फाइनेंस का आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकेगा। फेज 1 तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन फेज 2 में नहीं आगे बढ़ पाएगा, फिर इंटरव्यू में भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। फाइनेंस के लिए आप फाइनेंस का बैकग्राउंड में जा रहे हैं, फाइनेंस का सबसे बड़ा रेगुलेटर के पास जा रहे हैं, और आपको फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो फाइनेंस स्टैटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ईएसआई भी हो गया, फाइनेंस भी हो गया। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ही एक ऐसा एकमात्र सब्जेक्ट है जो आपको मार्क्स फ्री में देता है, ठीक है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छे से हो गया, मैनेजमेंट भी नहीं करे तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, ये प्रॉब्लम में नहीं फंसिएगा आप, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि आप लोग फेस फेस कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर भटकेंगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो पर्टिकुलर बना दिया है आपको, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या रहेगा आपका शुरुआत से अंत तक, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अपने स्ट्रेटजी वाले वीडियो में, लास्ट 5 मंथ का स्ट्रेटजी वाले वीडियो में। आपके पास आरबीआई ग्रेड बी के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 5 मंथ बचा हुआ है, और अधिक से अधिक 6 मंथ बचा हुआ है, उससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो ये जो टाइम है, इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान से करना चाहिए। फिर जो टेस्ट है उसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। रहा बात फेज 2 का जो करंट अफेयर्स होता है, वो कब आप स्टार्ट करेंगे?
तो फेज 2 या फेज 1 जो भी करंट अफेयर्स है ना, वो आपको स्टार्ट करना चाहिए आइडियली। नोटिफिकेशन जब आ गया ना, जिस समय आया उस समय से सिर्फ आपको वही करना चाहिए करंट अफेयर्स, और हर तरीके का करंट अफेयर्स उस समय करना चाहिए। फायदा क्या होगा उस समय करने का, आपका दिमाग में जो भी आप पढ़ाई करोगे वो आपको याद रहेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा, आपको बार बार रिविजन करने की दरकार नहीं पड़ेगा, थोड़ा बार रिविजन किए वो दिमाग में रहेगा। बहुत सारा न्यूज होगा तो न्यूज को करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड न्यूज हो गया, इन्फ्लेशन बेस्ड न्यूज हो गया, वो आप इकट्ठा कर पाएंगे, ठीक है। एडिटोरियल, अब उस समय जब एडिटोरियल पढ़ेंगे वो एडिटोरियल से डायरेक्टली आपको सवाल देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो अगर आप जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं जब नोटिफिकेशन आता है, तो आप ये मान लीजिए कि आप थोड़ा बहुत नंबर सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन जितना नंबर भी आप ला सकते हैं ना, उससे 10 नंबर ज्यादा ही लेकर के आएंगे, ये मेरा बात मान लीजिए, ठीक है। तो स्मार्ट मूव वो रहेगा कि आप तब तैयारी कर रहे हैं जब नोटिफिकेशन आया है, तभी से आपका जनरल अवेयरनेस का तैयारी बहुत फायदेमंद साबित होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उससे पहले अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा अपने आप को आप बैकफुट पे ढकेल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत रिस्की है, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा जो भी बात है आप सुन लो, एग्जामिनेशन के बाद सीधा आप बोलोगे कि आप सही बोल रहे थे, ठीक है। तो ये बात है। चलो ये छोटा सा बात था, मैं आपको कहना चाहता था, आप कह दिया मैंने। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत।